पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे, कहने को तो एक हल्का है NA-75, लेकिन इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात, ये ख्वाब कब तक ख्वाब रहेगा? आज जब रिटर्निंग अफसर की इस हवाले से रिपोर्ट आई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ जो बातचीत हुई, उसके बाद बाहर निकल के जो बातचीत हुई, आज 73 साल बाद भी हम ये बुनियादी काम एक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। और पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने जब बनाया था तो उसमें आज़ादी, जमहूरियत, माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ, बर्दाश्त, ये वो तमाम बेसिक चीज़ें थी और हमारे आइन में भी यही चीज़ें मेंशन हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हम उस पर अमल ही नहीं कर सकते। आखिर ऐसी कौन सी वजह, कौन है इसका जिम्मेदार, ये क्यों चीज़ें नहीं हो रही? इस पर बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम इतलात आ रही हैं। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के सीनियर पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई साहब, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध में जो टिकट दिए गए और ख़ास तौर पे अबलो साहब को, वो किसी ने 35 लाख तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, इस पे कौन बिकता है? वो पंजाब में शायद वो मोबाइल की बातें आ रही हैं, गाड़ी की बात आ रही है, लेकिन पता नहीं उसमें हकीकत है कि नहीं। लेकिन 35 करोड़ रुपए कितना सीरियस इल्ज़ाम है? इसकी तरदीद वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के SAPM शहबाज गिल साहब ने की और उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए लियाकत जतोई साहब पे। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि जी PTI का मामला सब अच्छे हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। बलूचिस्तान से सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने कई अपने गिले शिकवे सामने रख दिए हैं कि जनाब हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया जाता बलूचिस्तान के मामलात पे, टिकट देने के मामलात पे जो कुछ हुआ और जो बाकी जमातें कर रही थी वही। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं? और सेनेट इंतखाबात के आते ही ये इतने सारे सवालात क्यों खड़े हो गए? और इसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई किरदार अदा कर रही है? इस पे भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा रहा हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत का। साथ ही हमें ज्वाइन करें सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और सिंध से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वजीर बल्दियात। और सेनेट इंतखाबात के हवाले से दिल साहब, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो दिखाएं नासिर हुसैन शाह साहब का। बिल्कुल, नासिर हुसैन शाह साहब नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस वक्त सेनेट इंतखाबात के हवाले से सिंध में सबसे अहम शख्सियतें। मुझे पूरी उम्मीद है कि नासिर हुसैन शाह साहब इसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे और उनका हक है बिल्कुल, लेकिन मैं बतौर एक रिपोर्टर और बड़ा छोटा सा रिपोर्टर हूँ, वो बता रहा हूँ इसके आगे की भी बहुत सारी बातें, तो इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं, अगर तो आगे चल के इस पे तफसीलात से बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज मैं करना चाहूँगा। कल मेरी मुलाकात हुई, चंद और सहाफ़ी भी थे, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब से। और एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान साहब की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बड़े स्माइलिंगली, बड़े हम्बल से अंदाज में, और पहले इतने सीनियर अफसर लगे जो कि मीडिया के किरदार को समझते भी हैं और मीडिया की उन्होंने तारीफ भी बहुत की और मीडिया के जिम्मेदार किरदार को सराहा भी बहुत। अक्सर ये होता है कि इस ओहदे पे पहुंच के जो सबसे ज़्यादा शिकायत होती हैं वो मीडिया से होती हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कायदे आज़म ने कहा था इट हैज़ टू बी सेकंड टू नन, यानी कि दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स होना चाहिए, वो अपने प्रोफेशनल मामलात पे पूरी तरह कंसंट्रेट करते हैं और प्रोफेशनल एक्सीलेंस पूरी दिखाते भी। और तारीख इसकी गवाह, चाहे 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या हाल ही में 26-27 फरवरी का जो वाकया है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उसकी जिस तरह से प्लानिंग हुई, जो कुछ उस हवाले से हुआ और इस हवाले से हासिल क्या किया गया, इस हवाले से जो एयर चीफ के साथ गुफ्तगू हुई, उस चंद इंतहाई अहम नुकात नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब ने कहा कि जदीद दौर में फ़ज़ाई ताकत किसी भी जंग का अहम तरीन जुज़्व है। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए कौमी कुव्वत में फ़ज़ाइया का एक अहम तरीन किरदार है। जंग की सूरत में दुश्मन पर हावी होने में फ़ज़ाइया अहम किरदार अदा करती है। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए किया था। इलेक्शन में मकासद हासिल करने के लिए भारत ने फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल किया, जो कि एक गलती थी। वक्त ने साबित किया कि पुलवामा वाकया खुद साख्ता ड्रामा यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ने फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल और नफ्सियाती बालादस्ती साबित की। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने रवायती जंग में भी अपनी बर्तरी साबित की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का मजीद कहना था कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ने
पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उजागर किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए पाकिस्तान ने इलाकाई सलामती बरकरार रखी। अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से अमन का एक इशारा था। एयर चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने फ़िज़ाइया को जवाबी कार्रवाई और इसके मकासद तय किए थे। फ़िज़ाइया ने वक्त, टारगेट, तैयारे और हथियारों का इंतखाब किया। जब एयर चीफ ये बात कह रहे हैं कि फ़िज़ाइया ने वक्त, टारगेट और तैयारों का इंतखाब किया, हथियारों का इंतखाब किया, तो इसके पीछे वो ऑपरेशनल प्लानिंग है जिसमें कि एयर चीफ खुद और उनकी टीम के बाकी अफसरान, पायलट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन पुलवामा वाक़े के बाद स्टेट ऑफ हाई अलर्ट में थे और इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग थी और एक वो कॉन्फिडेंस था कि अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की भारतीयों ने तो हम उनको दांत खट्टे करेंगे, भरपूर जवाब देंगे। वो सारी प्लानिंग इस 4 अल्फाज में कि फ़िज़ाइया ने वक्त, टारगेट, तैयारे और हथियारों का इंतखाब किया, इसके पीछे वो रत जगह भी हैं, रातों को जाग रहे थे, स्टेट ऑफ अलर्टनेस, वो सारी चीजें इस एक बात में आ गई हैं। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान साहब ने मजीद कहा कि भारत की जानिब से जंगी साजो-ज़मान खरीदने का जुनून खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान के पास अपनी और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी इकदाम उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं। फ़िज़ाइया इस साल के आखिर तक या 2022 के अव्वल में JF-17 ब्लॉक 3 मुतारिफ करवा दिया जाएगा। 25 फरवरी 2021 को पाक फ़िज़ाइया मिराज तैयारों की गोल्डन जुबली मनाएगी। एयर चीफ ने कहा कि इस साल पाकिस्तान नया एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर रहा है। पाकिस्तान मजीद लड़ाका तैयारे हासिल करने पर गौर कर रहा है और 2047 तक पाक फ़िज़ाइया नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बन चुकी होगी। पाकिस्तान JF-17 नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और इनके पायलट्स को तरबियत फराहम करके मुल्क के लिए मुबादला कमा रहा है। तो ये तो नाज़रीन वो चंद अहम बातें थी जो एयर चीफ के साथ कल की मुलाकात में हुई और मैंने कल भी जिक्र किया था कि आपके साथ शेयर करेंगे। सेनेटर शिबली फराज साहब, आप भी एयरफोर्स में थे, आप फाइटर पायलट थे? मैं पायलट था, अभी सिर्फ फाइटर हूँ। तो कौन सा जहाज उड़ाते थे और कौन सा GDP कोर्स था? मैं जो है तो 69 GDP का हूँ और मैं यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे एयर चीफ हैं मुजाहिद, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, इंतहाई डाउन टू अर्थ, थॉरो जेंटलमैन एंड एन एक्सेलेंट प्रोफेशनल, जिस तरह से उन्होंने एयरफोर्स को गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। एक हमारी खुशकिस्मती है कि इन जैसे पायलट्स, इन जैसे लोग, इन जैसे लीडर्स हमारी एयरफोर्स और जिस तरह के हमारे बाकी जो फाइटर पायलट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने पुलवामा में अपना एक पूरे जिस तरह इमेज को रीइंफोर्स किया, जिस तरह से कि उन्हें अपने टेक्निकली स्पीकिंग में भी उनका जो एयरक्राफ्ट थे वो उतने उसके नहीं थे जो कि उनके एडवर्सरीज के थे। जो भारत ने फॉल्स फ्लैग किया और उसके बाद बालाकोट की स्ट्राइक्स के बाद जो प्लानिंग हुई, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, आप कह रहे हैं कि वो कैपेबिलिटी यानी कि F-16 और JF-17 जो SU-30 है, बिल्कुल, और मिग्स हैं, मिराजेस जो 3 उन्होंने लॉन्च किए थे, वो बिल्कुल तो ये किस तरह से फिर मुकाबला होता है? सालपुर आप भी गए थे, वो ट्रेनिंग में कुछ होता है? देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ी थॉरो ट्रेनिंग हमारा ट्रेडिशनली हमारी एयरफोर्स की एक बड़ी क्वालिटी रही है, राइट फ्रॉम एयर मार्शल अजहर खान जिन्होंने के लीड किया अपनी और बनाई एयरफोर्स को, ऑल द वे डाउन टू एयर चीफ मुजाहिद। ये सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ट्रेनिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता और एक जो जज्बा होता है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर इवन इफ आपके एडवर्सरी को थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी हासिल हो, वो थ्रू शेयर प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग, कमिटमेंट और वो जो एक जज्बा है, वो जो है ना इनको एक ऐसी एज दे देता है जो कि इन्होंने साबित किया इन द लेटेस्ट वो और करंट उसमें जितना भी है कि जो इंडिया की जो एयरफोर्स की जो या उनकी जो मिलिट्री पावर की जो मिथ थी ना, उसको तोड़ दिया और उसके बड़े साइकोलॉजिकल और एक्चुअल भी उसके बड़े फ़वाइद मिले हमारे मुल्क को, हमारी फोर्सेस को, एंड पर्टिकुलरली एयरफोर्स, और पूरी कौम का एक मोराल भी जो इन्होंने बुलंद किया, उसकी कोई प्राइस नहीं है और वो उसकी कोई मुतबादिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें की हैं कि इंडिया की एक जो मिथ थी और जो नया रीजन में गेम चल रहा है, जो मकासद भारत से हासिल किए जाने से उस मिथ को बाकायदा तौर पर तबाह किया। और नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों के लिए ये खबर होगी कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेनेटर शिबली फराज साहब एक ट्रेंड
फाइटर पायलट हैं, जो कि उन्होंने अभी प्रोग्राम में बताया, और वक्त पड़ने पे ये भी फाइटर जहाज भी उड़ा सकते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा कि अब सिर्फ फाइटर रह गए और गालिबन ऑपोजिशन उनके निशाने पे है। तो नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे जान लेता हूं कि सिंध में हो क्या रहा है। लियाकत जतोई साहब ने भी कहा है कि 35 करोड़ रुपए में कोई इल्जाम लगाया पीटीआई ने अबड़ो साहब को कोई टिकट दिया था। ये पैसों का लेन देन वाकई सिंध में हो रहा है, और आप अपने आप से वजाहत देना चाहेंगे कि सेनेट इलेक्शन में आपका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, आपने एयरफोर्स का जिक्र किया तो हमारे माया नाज हैं, तारीख भी रही है, और मौजूदा जो मुजाहिद अनवर साहब या दीगर हमारे लिए तो बड़ा फ़ख्र की बात है। इन सब पर हम फ़ख्र करते हैं, जो भी हमारी एयरफोर्स के पूरा सेटअप है या दीगर हमारे इदारे हैं। अब रही बात सेनेट की, तो देखें सेनेट के इसमें आपने जो अल्फाज जो तारीफ़ मेरी की, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम ज़रूर अपना वोट की हद तक तो ज़ाहिर है अपने पार्टी का जो भी नॉमिनेशन हुई हैं उनको देंगे इंशाल्लाह, हमारे चेयरमैन ने की। और आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो भी नॉमिनेशंस हुई हैं वो कहीं से कोई इस तरह के एतराज़ात नहीं आए। हालांकि जो शिबली साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन इनकी क़यादत की तरफ से या इनके बोर्ड कह लें, पार्टी की तरफ से जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया उन पर पहले दिन से एतराज़ आ गया इनके अपने लोगों का। बलूचिस्तान आपके सामने है, केपी, पंजाब, फिर सिंध, और ख़ास तौर पर जो नेशनल असेंबली में जिनको नॉमिनेट किया गया उस पर भी इनके एमएनएज ने खुलकर इजहार किया कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। और जो अभी जिसकी जिक्र आपने किया, लियाकत जतोई साहब जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध के, और उन्होंने जो बातें की हैं, जाहिर है इनकी अपनी पार्टी की बात है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बात है राइट, और ये बात है इस तरह की, जब शाह साहब आप एक वजीर हैं, नॉमिनेशंस होती हैं, आप तो कह रहे हैं कि पैसे चले, ये जो लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं? जी, अब ये आप उनसे पूछें, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन ये वाकई हकीकत है जो उन्होंने ये कहा कि अबड़ो साहब कुछ अरसा पहले ही पीटीआई में शमूलियत की है, कि उन्हें 2018 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टिकट मांगा था, सूबाई असेंबली पे या नेशनल पे लाड़काना से, तो ये अभी आए हैं। तो यही वजह है, देखें जब इस तरह की टिकट्स मिलेंगी, लोग बिल्कुल ठीक है, राइट। मैं मिनिस्टर साहब से वर्जन ले लूं इस पे। जावेद अब्बासी साहब, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने रिस्पॉन्ड करना है, मैं आता हूं आपकी तरफ आता हूं। आपने ये सुना, नासिर हुसैन शाह साहब ने बताया कि सारे वाकयात हो रहे हैं, टिकट्स आप लोगों ने सही तरह तकसीम नहीं किए, जिस वजह से सिंध से भी आवाजें आ रही हैं, बलूचिस्तान से भी आ रही हैं, केपी में क्या हालात हैं वो भी जानते हैं। देखिए अरशद, इसमें बात ये होती है कि जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं इसमें बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं। पूरे जो कंप्लीट सीट्स हैं 12, हर सूबे से 12 सीट्स की इलेक्शन होता है। अब देखिए पार्टी में मेंबर्स बहुत होते हैं, कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कई लोग इसके लिए ख्वाहिश रखते हैं। जाहिर है कि सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। कुछ जो अपनी पार्टी की तनासब से, जो उनकी जो सीट्स है उसके तनासब से 4 सीट्स, 2 सीट्स, 5 सीट्स, अब मतलब है कि सिंध में हमारी कम सीट्स हैं तो उसके मुताबिक कम लोगों को हम ओब्लाइज कर सकते हैं। तो जिनको नहीं मिलता है वो जाहिर है कि वो आवाजें उठाते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, और उसमें हर किस्म की मिनिस्टर साहब आवाजें उठा रहे हैं कि पूछा ही नहीं गया। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब भी यही कह रहे थे। देखिए मैं यही जवाब दूंगा कि देखें हमारा जो पार्टी का जो प्रोसेस है उसमें पार्लिमानी बोर्ड यही है कि हर एक का एक डिफरेंट तरीका होता है। उसमें हर सूबे से एक नुमाइंदगी होती है, जो लोग वहाँ की लोकल क़यादत से वो करके ऑब्जर्वेशन करके कि कौन कौन लोग हैं वो आके रिकमेंड करते हैं। तो इसमें जाहिर है कि जिनको नहीं मिलता वो ज्यादा लोग होते हैं, और हर एक समझता है, एंड राइटली सो, हर एक शख्स समझता है कि मैं इसके काबिल था और मेरे साथ ज्यादती हुई है। ये होता है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है जिसमें कि आवाजें उठती हैं। तो मेरा ख्याल है 35 करोड़ का इल्जाम है। वजीर आजम ने कहा था जी 50 से 70 करोड़ बिक रहे हैं। आप ही के पार्टी में लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं 35 करोड़। देखिए ये तफसील तो लियाकत जतोई साहब को पता होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये चले हम उनसे राब्ता करते हैं, उन्हीं से इसकी डिटेल्स भी मालूम करते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने वजीर आजम
पाकिस्तान को भी सुना, उन्होंने 50 से 70 करोड़ कहा कि सेनेट का टिकट बिक रहा है। आज लियाकत जतोई साहब ने एक और फिगर दी कि जी पार्टी का टिकट इस तरह से दिया गया, एक शख्स जो 6 माह पहले आया। तो ये खरीदो फरोख्त का नया सिलसिला है, रेट बढ़ गए या ये इसी तरह से सिलसिला चलता आ रहा है और एक नॉर्मल चीज है सेनेट इलेक्शंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। मैं ये बात सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त कही है, 2 दिन पहले इजलास था जब शिबली फराज साहब वहां तशरीफ फरमा थे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा इनसे कि इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में जब मुल्क का वज़ीर आज़म साहब ये बात कहते हैं कि बलूचिस्तान से 40 से 70 करोड़ रुपया लोग ले रहे हैं और वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है, और फिर मैंने साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछा कि जब सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का, वो जब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कि यहाँ बैंक खोल दिए गए हैं, अरबों और करोड़ों रुपया लेके लोग इस्लामाबाद बैठ रहे हैं और हुंडी के जरिए लोग दुबई में पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा आने वाले मुंतखब सेनेटरों की इज्जत आपने तार तार कर दी। आपने क्या इज्जत छोड़ी है इस अदारे के लिए, क्या इज्जत छोड़ी है इस मुल्क के लिए कि जब लोग आज ये कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त है चारों तरफ, और चारों तरफ आवाजें उठ रही हैं। पहले ऐसा होता रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन में कुछ आवाजें जरूर उठती थी, सेनेट के इलेक्शन के बाद कभी कभार को एक आवाज उठती थी कि किसी एक सूबे में किसी ने पैसे दिए। आज पिछले 1 महीनों से हर मीडिया शो में, इजलास के अंदर, टॉक शो में, जहां कोई मीटिंग्स हो रही है, एक ही बात चल रही है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारे लोग खरीदो फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, पैसे का इस्तेमाल करके आते हैं। इस अदारे का जो इतना बड़ा तमाशा लगा दिया गया है, इसकी जो इज्जत है, मैंने ये बात भी वहां कही, मैंने कहा शिबली साहब जैसे, राजा जफर उल हक साहब और बहुत सीनियर लोग इस अदारे के अंदर बैठे हुए, जब चारों तरफ से आप ये आवाजें उठाएंगे, चारों सूबों से ये आवाजें आना शुरू होगी कि ये तो पैसे का काम है। कोई कह रहा है सेनेट का टिकट दे के पार्टियों ने बेचा है, कोई कह रहा है फलां पैसे ले रहा है, और मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं। मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब के पास सारे अदारे हैं, उनके पास सारी एजेंसी हैं, उन लोगों के नाम बताएं, उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर आज भी आप ये काम करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, तो ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी। इस तरह पाकिस्तान अपने अदारों के लिए इंतहाई जो हम इकदाम कर रहे हैं, जो इस अदारों की मैं समझता हूँ कि बड़ी बेतुकीरी होगी। अब भी मेहरबानी करके लोग जब बात करते हैं तो उन्हें बड़े एहतियात करनी चाहिए, और हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले कि मिनिस्टर साहब की इस वक्त इन्वॉल्व है, राइट, मिनिस्टर साहब की नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफी के सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने बलूचिस्तान में क्या बात की सेनेट इलेक्शन में पैसों के लेन देन के हवाले से, आइए सुनते हैं। टीवी पे ये देखा कि जी 70 करोड़ का रेट चल रहा है, वो किधर है, किसने दिया है, किसने लिया है। अब कादिर जैसे पैराशूटर्स को भी टिकट यहाँ मिले और यहाँ के लोग बैठ के यहाँ खान साहब की अपनी वो कादिर को अपने सर पे उठा के लाए। मैं एज ए पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने तो कभी उसको अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो पार्टी में था, कभी आया, क्या हुआ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि सादिक संजरानी का पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक, और वो खुद कौन होते हैं, खुद उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है। और मैं ये भी समझता हूं कि एज ए चेयरमैन सेनेट वो उनका जो रोल है बलूचिस्तान में वो पसंदीदगी की नजर से नहीं देखा जा रहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफी के लियाकत जतोई साहब क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, तो किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? जी नाज़रीन, आपसे मिनिस्टर साहब, एक तो सेनेटर जावेद अब्बासी बड़ा वैलिड उनका पॉइंट है कि हुकूमत आप हैं, अगर ये वाली चीज़ें तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये तो अब आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं। देखें, पहले मैंने जिस तरह कहा कि जो पार्टी के अंदर से आवाजें आई हैं वो तो अंडरस्टैंडेबल है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि क्यों आवाजें आती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी 50 से 70 करोड़ का कहा। नहीं, वो तो है, वो फैक्ट्स हैं। मैं जो बात जो जिनको आप कोट कर रहे हैं, जिनको आपने उनके स्लॉट्स दिखाए हैं, बुनियादी तौर पर ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस होती हैं बिकॉज किसी को टिकट नहीं मिला। ठीक है, अब हर एक जो है इस तरह की बातें करेगा। अब आते हैं कि ये इशू क्या है जो जावेद अब्बासी साहब ने बात की, जो रिंद साहब बात कर रहे हैं, जो लियाकत जतोई साहब बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि सब जानते हैं ये पहली दफा नहीं है कि सेनेट के इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त होती है। इस पे किसी का कोई वो नहीं है। कोई, मैं खुद मेंबर, इस टर्म में मेरी टर्म कंप्लीट हो रही है, मैं खुद सेनेटर रह चुका हूं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये आवाजें उठती हैं और इसी चीज को आप अगर शफाफ बनाएंगे, वो हमारी
पार्टी के लीडर इमरान खान उसी की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि जो जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो सेनेटर्स का जो इस्तेकाक है, जो उनका एक मकाम है, जो उस हाउस का मकाम है, लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो उस हाउस जनरल एलिगेशंस आती हैं तो सेनेटर शिबली फराज जैसी शख्सियत जिस पर सारे कहते हैं कि आपने पैसे देके टिकट नहीं लिया, पार्टी एफिलिएशन है, यू बिलीव इन द पार्टी, सारा उस वजह से आपको टिकट मिले, लेकिन बाकी जो टिकट्स वगैरह है उस वजह से सेनेटर जावेद अब्बासी के पूरी सेनेट पे सवाल उठ रहा है, तमाम सेनेटर्स पे, तो इस पे कुछ करेगी हुकूमत? देखिए, हमारी तो सबसे बड़ी जो इसी सारी जो चीजें जिन बीमारियों का जिक्र अभी हुआ है, जो कि है बीमारी, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी, हम पार्लियामेंट में भी, हम हर जगह पे गए हैं इस कॉज को लेके कि शो ऑफ हैंड्स के साथ होना चाहिए। और वो लोग जो कि हमारी जो अपोजिशन वाली है ये भी इस पे एग्री करते हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल उसमें पॉइंट स्कोरिंग के लिए या बेइख्तिलाफ कर रहे हैं। इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बैठे हुए हैं, नासिर हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी के, जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम नून के, इत्तेफाक हुआ था, बेनजीर भुट्टो के सिग्नेचर हैं शहीद के, ये नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उन कुछ पार्टीज जिसमें ऑब्वियसली माजरत के साथ कि ये पार्टीज ने हमेशा पैसे की सियासत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मंजर आम पे आई है, आपको याद हो, जो पहली दफा जिसमें कि हम शामिल थे, हमारे 5 सेनेटर्स आए, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। फिर जब हमारे मेंबर्स ने फॉलोइंग इलेक्शंस में 2018 में पैसे लिए, उनको निकाल दिया। ये काम किसी और पार्टी ने नहीं किया, ये सिर्फ पाकिस्तान तरीके। सो दैट इन दैट वे वी हैव पुट मनी वेयर आवर माउथ इज। और अभी भी जो हमारी बाकियों ने नहीं किया। मैं नासिर हुसैन शाह साहब, इससे पहले के वक्फे पे जाऊं, ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, सेनेट इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान से आवाजें उठ रही हैं, सिंध से आवाजें उठ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा तो वजीर आला ने कहा नहीं, ऐसे कोई मामलात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी, उनकी इन सारी सूरत हाल में चांसेस बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? और आप इस सूरत हाल पे इतना मुस्कुराते क्यों हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी जिस तरह के इन्होंने टिकट्स दिए हैं, इससे हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि जी हर सूबे से जो बोर्ड आया है, 1-2 मेंबर जो हैं, तो खान साहब को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उनको चेक करें। देखें, बातें जाहिर है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो दुख जरूर करता है, अपना इजहार करता है, लेकिन उनके वैलिड पॉइंट हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो कह रहे हैं कि जिसको कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया बलूचिस्तान को, उन्होंने कभी देखा नहीं। लियाकत जतोई साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे, और पीटीआई के एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने उनके लिए, वो खुद बता रहे हैं कि दोनों पहले पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सूबों में। बता देना कोई ऐसी चीज। तो ये चीजें जो हैं अरशद साहब, ये हमारे लिए बड़ी सूदमंद है, बड़ी अच्छी फिजा हो रही है कि लोग जो हैं, इनके जो असल लोग हैं, वो न वोट जो है अपना नहीं डालेंगे बहुत सारे, और अपने जमीर के मुताबिक फैसला करेंगे। जो शिबली साहब ने बात की कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूं कि इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया। ये तो कोर्ट में चले गए, बजाय इसको कि वो पार्लियामेंट में आते और वहां पे आके बहस करते, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और फिर उसके साथ साथ जो इन्होंने दीगर चीजें रखी थी कि जी ड्यूअल नेशनलिटी की, कि वो भी और बहुत सारी चीजें, तो ये सिर्फ इनका एक दिखावे की हद तक इन्होंने ये सब दिखावा या सीरियस होते तो पार्लियामेंट में आते, बात करते। और NA-75 इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में क्या हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या लिख के दिया है, और इससे बड़ा सवाल साफ शफाफ इंतखाबात कब तक एक ख्वाब रहेगा? एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हल्का NA-75 ज़िमनी इंतखाबात, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने गई। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजी है वो भी सामने आ गई है। अब बहुत सारे सवालात हैं इस इंतखाब के हवाले से, और दोनों सियासी जमातें जो मेन सियासी जमातें कंटेस्ट कर रही थी, उनके भी काफ़ी सारे सवालात हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप लोगों के पास सबूत क्या क्या हैं? अब जो रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट आई है, 20 अफसरान पोलिंग एजेंट्स वो गायब हो गए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, कुछ पता लगा किधर थे, कहां चले गए? धुंध वाकई थी? आपने कोई महकमे मौसमियात से रिपोर्ट चेक की है? अरशद शरीफ साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे, इलेक्शन भी कवर करते रहे, शिबली साहब भी बैठे हुए हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी बैठे हुए हैं, हमने भी काफी इलेक्शन देखे।
ये तो कभी कभार हमने सुना था कि कोई एक आध पोलिंग बैग नहीं मिल सका, एक आध दफा सुना कि एक आध या किसी का कोई पोलिंग एजेंट जो है वो किसी ने गायब हो गया या पहुंच नहीं सका। ये तारीख में पहली दफा सुना है कि प्रिजाइडिंग अफसरों जो हैं उनको अगवा कर दिया गया है। अब वहां शिबली फराज साहब की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत के ही कंट्रोल में सारी चीजें हैं। जो जितना भी स्टाफ था, जो पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर साहिबान थे, ये भी सारे गवर्नमेंट पंजाब के अफसर थे, उनके एम्प्लॉइज थे। उनको हुकूमत के अलावा और कौन कंट्रोल कर सकता था? और आपने देखा कि जिस मुल्क का चीफ, तफसीलात क्या है इसकी, किधर चले गए थे ये बेचारे? रास्ता वाकई भूल गए थे? क्या हुआ था? मैं उसी पे आ रहा था कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको लॉ के नीचे सारी पावर दी जाती है कि इलेक्शन वाले दिन वो कोई भी इलेक्शन हो, वो तमाम पावर वो एक्सरसाइज करता है, वो कहता है कि मैंने जब चीफ सेक्रेटरी को फोन किया तो उसने मेरे साथ फोन पे बात नहीं हो सकी, जब मैंने आईजी को ट्रेस किया तो वो नहीं मिला, मुझे डीआईजी नहीं मिला, मुझे इवन डीसी नहीं मिला। ये वो सारे लोग थे जो किसी और काम पे लगे हुए थे। उनको पता था कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या पूछने जा रहे हैं और वो क्या पूछेंगे। तो सुबह तक ये उनको अगर अवेलेबल नहीं हुए तो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि सारी पंजाब हुकूमत इस मामले पे, किस मामले पे लगी हुई थी। मैं नहीं समझता कि इन्होंने इस हुकूमत की कोई नामी कमाई है। ये अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते, ये जीत जाते, हम जीत जाते, कोई बड़ा मामला ना था। एक दिन जरूर होती है हाइप क्रिएट और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस इलेक्शन को हैंडल किया है, जिस तरीके से इस सारा इलेक्शन का तमाशा बनाया गया है, जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी किस पे सारे की है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक वाकया, जिम्मेदारी किस पे इस पे हिस्ट्री में जो अरसे तक याद रखा जाएगा। हम आज भी नहीं सीखे कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अदारों को भी इस्तेमाल करें और हुकूमतें इस्तेमाल हो जाएं और एक ऐसा तमाशा लगा दें जो स्टेट के लिए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, कौन से इदारे इस्तेमाल हुए, जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार हुकूमत है। अदारे जो हुकूमत के अंदर सारे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और वो सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। और आपका सारे चैनल उस रात जिस दिन पोलिंग हो रही थी, रात देर तक ये दिखाते रहे कि जो हमारी कैंडिडेट थी उनकी बर्तरी थी, वो काफी ज्यादा आगे थी। और जब सारे इलेक्शन ठीक हो गया, मैं मिनिस्टर साहब का, इन्होंने वो एक पोल जो एरिया है उसको अपने कब्जा कर लिया है कि हम यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट कर लें। राइट, आपका पॉइंट भी आ गया मिनिस्टर साहब। एक तो हुकूमत जिम्मेदार है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए, धुन में गुम गए। रिटर्निंग ऑफिसर भी क्या कंफर्म कर रहे हैं इस बात को, अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजी। तो ये पता करना मुश्किल है कि उनके मोबाइल फ़ोन वाकई बैटरीज ख़त्म हो गई थी, क्या हुआ था, और कॉल रिकॉर्ड्स जो एग्रीमेंट्स हैं सेलुलर कंपनीज के साथ वो मिल सकते हैं कि ना वाकई मोबाइल फ़ोन बंद थे, किस जगह पे बंद हुए, जियो फेंसिंग हो सकती है। तो हुकूमत ये इकदाम लेगी ताकि सच सामने आ सके, हक़ाइक़ सामने आ सकें। देखें, मैं क्विकली आपको पहले जो आपका फेस था सेनेट इलेक्शंस का, उसको मैं क्विक एक रिमार्क दे दूं कि देखें ये जितनी भी बहस या जितनी भी कंट्रोवर्सीज, अफवाहें जो चल रही हैं कि टिकट मिला है नहीं मिला, ये इतने वोट हैं, ये है वो है, जो भी बातें हो रही हैं, इसका एक ही इलाज है कि अगर ये पार्टीज अगर सिंसियर हैं तो ये उस केस को जो बिल हमने नेशनल असेंबली में डाला है उसके लिए सपोर्ट कर दें। आज ही मसला ख़त्म हो जाएगा, इनका भी मसला हल हो जाएगा एंड वंस एंड फॉर ऑल। बजाय इसके कि सिर्फ लिप सर्फिस, विसाले यार फ़कत आरजू की बात नहीं होती है, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक जदोजहद करनी पड़ती है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। हमने वो बिल भी डाले हैं, हमने ऑर्डिनेंस भी निकाला है, हम कोर्ट भी गए हैं, ठीक है। इससे हमारी सिंसेरिटी शो करती है, जबकि ये where we are putting our money, where our mouth is, they are just contented on lip service। ये हो गई सेनेट के इलेक्शन से। अब आपने उसको गैर मुतनाज़ा बनाना है ना सेनेट इलेक्शंस को, तो इस कॉज में सपोर्ट करें। अब आते हैं NA 75 पे। देखें, पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कंट्रोवर्शियल। इजंट दैट अ फैक्ट? फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट 70% वो जीतती है। वाई? बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास इन्फ्लुएंस होता है, उसके पास हर वसाइल होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाहिद हुकूमत है अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, और साथ में वजीराबाद वाले पे क्यों नहीं कंप्लेन करते कि जी उधर भी धांधली हुई है, बिकॉज जी जीत गए हैं इसलिए। सो ये नहीं हो सकता कि जो इलेक्शन आप जीत जाएं वो ठीक हुआ है।
और जो हार जाए वो गलत हुआ है। अब अगर किसी इलेक्शन पे कोई इतराज उठ भी गया है, अगर ये इनका होता, मैं इनको कितनी, जावेद भाई साहब खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते रहे, इनको पता है, नासिर हुसैन शाह भी, इनको पता है कि इनकी हुकूमतों में किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, बिकॉज ये मास्टर बन गए हैं, हम तो नए हैं। ये साइंटिस्ट हैं या आर्टिस्ट हैं? ये आर्टिस्ट हैं। तो साइंटिस्ट कौन है? देखिए साइंटिस्ट तो नहीं है, ये आर्ट बना लिए इन्होंने, हाउ टू और उस मैनिपुलेट। आर्ट में इन्होंने साइंटिफिक फार्मूले बना लिए, उन्होंने पीएचडी हासिल कर ली है, ठीक है ना, मेन सब्जेक्ट ये था, ठीक है ना। तो ये जो इनकी जो बुनियादी जो कंटेंशन है उस पर अब मैं आता हूं कि अगर तो कोई भी इरेगुलरिटी, और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी सर, यू नो इट मोर देन आई, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करती है इलेक्शंस, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज होते हैं वो उनके डिस्पोजल पे होते हैं, ठीक है। और हमने तो यही कहा, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जियो फेंसिंग रिपोर्ट्स मंगवा ले कि किस जगह पे इनके मोबाइल बंद थे, कौन सी कॉल्स किसको जा रही थी, तो मिल सकता है। देखिए हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टोटली इंडिपेंडेंट किया हुआ है, ये सब जानते हैं माजी में किस तरह के इलेक्शन कमीशन होते थे। हमने द वेरी फैक्ट कि जिस तरह के इलेक्शन कमीशन, हमें एज अ पाकिस्तानी खुशी होती है कि एक इदारा है जो कि असर्ट कर रहा है अपने आप को, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि जी नहीं इस इलेक्शन कमीशन यूं वो, हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं मॉरली एंड एथिकली। अब उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया, आज सवाल जवाब हुए, दोनों फरीकों को सुना, उन्होंने अपनी भी कोई इन्वेस्टिगेशन की हुई, दे हैव एन इंटरनल मैकेनिज्म, उससे जो कि इन्होंने कहा था कि जी इन 20 हलकों पे री इलेक्शन होना चाहिए, ये इनकी 2 दिन पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि चैलेंजेस, ही लव्स चैलेंजेस, उन्होंने कहा बिल्कुल वी आर विलिंग टू डू दैट, आप तय करें, बिल्कुल ठीक तो है। वही इलेक्शन कमीशन ने भी, ये यारों ने भी यही रिकमेंडेशन। नासिर हुसैन शाह साहब, एक तो मुझे बता दें कि ये जो आर्टिस्ट हैं, आपको मिनिस्टर साहब ने कहा कि दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन साइंस में आर्टिस्ट बने हुए हैं, तो ये आर्टिस्ट कौन से फार्मूले लगाए हैं जिससे कि पीएचडी हासिल कर लिए, और सिंध में बैठ के जब आप ये सारा मामला देखते हैं कितना मुश्किल है पता करना कि जनाब ये किधर थे प्रिजाइडिंग अफसरान 20 के 20। जियो फेंसिंग से इनकी लोकेशन मिल सकती है, और इलेक्शन कमीशन अगर ये मांगे डिटेल्स तो तमाम इदारों पे ये पाबंदी होगी कि उनको फ्राहम करें कि जनाब ये लोकेशन थी, इस जगह जाके इकट्ठे बंद हुए मोबाइल फोन, किस वक्फे से बंद हुए, किस जगह पे थे, वो सारी चीजें तो निकल सकती है। मुश्किल काम है ये? जी बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि क्या किसी और हलके में, जिस तरह शिबली साहब कह रहे थे, कोई 20 के 20 पोलिंग का पूरा स्टाफ गुम हुआ है, लेट हुआ है, या फिर जब रिजल्ट आए हैं तो 80-70% जो है उसमें बताया गया है कि जी वोटिंग हुई है इन 20 हलकों, इन 20 पोलिंग पे, और बाकी जितनी पोलिंग्स हैं वहां पे जो टर्न आउट है वो 30-35% रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। दूसरी बात जो है, देखें 2018 के इलेक्शन में और उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को मामू बनाया, बहुत सारी इनको सपोर्ट मिली, जिसमें एक सपोर्ट आप मीडिया की भी है। जब कभी तारीख में कोई केस दर्ज हुआ कि किस तरह ये सब कुछ हुआ तो उसमें मीडिया और आप भी शामिल होंगे। अब लोगों ने इनके 2-2.5 साल में देख लिया। सिंध में देखें कि जहां पे ये दूसरे नंबर पे आ रहे थे, वहां पे ये तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, और इनके कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि इनकी अपनी जीती हुई निशिस्त, नौशहरा की बात क्यों नहीं करते केपी की, वो इनसे चली गई। तो अब देख लें, जो जब भी इलेक्शन होते हैं 2023 में हो या उससे पहले हो, तो ये पीटीआई कहीं नजर नहीं आती, यही रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, इससे पहले के आपको सब पता चल जाएगा। मिनिस्टर साहब अगर थोड़ी सी इजाजत दें, एक तो हलीम आदिल शेख साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं मीडिया के बारे में, तो हम कहते थे पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक बड़ा अच्छा रवैया रहा है, तो आप अभी बाकायदा तौर पे एक थ्रेट लगा रहे हैं मीडिया को कि जनाब कल को मुकदमे बनेंगे, और मीडिया पे मुकदमे बनेंगे कि उन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट किया। आपने इतना इनको दिखाया है, जो आपने इलेक्शन से पहले इनको टाइम दिया है, वो तो सब चैनल देते हैं। पीपल्स पार्टी को इतना टाइम मिलता है, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चलती हैं, हर एक पार्टी को टाइम मिलता है, तो इसमें कौन सी गलत चीज है? सर जो आपने इनको सुहानी चीजें दिखाई ना इनकी,
वो उसकी बात कर अच्छा, सुहाने ख्वाब से पीटीआई ने दिखाए थे, अगर आप रिस्पॉन्ड करना। देखिए सुहाने ख्वाब तो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। अगर आप सर, मीडिया तो एक शीशा है ना, शीशा आपको दिखा रहा होता है। जब आप खड़े होते हैं, पीपल्स पार्टी खड़ी होती है, उसको अपना चेहरा नजर आता है। पीटीआई खड़ी होगी, उसको अपना चेहरा नजर आएगा। नून लीग खड़ी होगी, अपना चेहरा नजर आएगा। अपने आप से बातें करके आप ख्वाब दिखाएंगे तो उसकी रेजोनेंस आपको खुद ही सुनाई देगी। जी देखिए, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन और आपके बहुत ज्यादा देखने वाले हैं उनको, इन्होंने खुद नासिर हुसैन शाह ने कहा, सर ये भी साढ़े ते पा दो। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जी इधर क्या हुआ, वजीराबाद में क्या हुआ, नौशहरा में क्या हुआ। नौशहरा की बड़ी बात हो रही है। मैं आपको बात कर रहा हूं। देखिए, बजाय इसके, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए कितना आसान होता है इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, यानी इससे पंजाब में हमारी हुकूमत, खैबर पुख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, यानी जो इलेक्शन हारे हम सपोजिटली नौशहरा का, हम पंजाब में वो कर सकते हैं, हम अपने खैबर पुख्तूनख्वा में नहीं कर सकते थे इन्फ्लुएंस, हम वजीराबाद को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आपको तो ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कि बीइंग अ सिटिंग गवर्नमेंट हमने ये हमारे जो ये इलेक्शंस हैं, वजीराबाद का ये जो उसका है डस्का है NA-75, ये बिल्कुल हम जीत रहे हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ये दोबारा इलेक्शन करा लें, ठीक है। नंबर 1, देखिए हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि इंटरफेरेंस ना करें, बिकॉज इनकी पार्टी, नासिर हुसैन शाह की पार्टी, अफसोस की बात है, मैं उस वक्त बड़ा यंगस्टर था, आप तो पता नहीं थे या नहीं थे, 77 के इलेक्शन में इनकी जो एक लाइन, वो वजह बनी इनके लीडर की, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, वो क्या था, वो रिगिंग थी ना। आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए? कुछ नहीं किया। वेरएज हम नई पार्टियां हैं, हम तब्दीली वाली पार्टियां हैं, हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी, जिसका मैं भी मेंबर था, इनकी पार्टी मेजॉरिटी में थी, PMLN मेजॉरिटी में थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मकसद ही यही है कि जितनी शफाफियत होगी इलेक्शन में, पैसा भी नहीं लेगा, यही हाल सेनेट में है, पैसे और उसकी बुनियाद पे, धौंस की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं हो, बल्कि अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर हो। तो हम तो कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रहे हैं। ये पुराने ही माजी के साथ रहने चाहते हैं, बिकॉज इनको सूट करता है, बिकॉज इन्होंने PhD उसी में की हुई है। अब वो सब्जेक्ट आउटडेटेड हो गया है, ये चाहते हैं कि नहीं हम वही सब्जेक्ट पढ़ते रहें। अच्छा, नया कोर्स करने की जरूरत है, ये भी पूछते हैं। लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो NA-75 में धुन का जिक्र आ रहा था, उसको खुर्रम दस्तगीर साहब ने फाशिज्म की धुन का क्या कहा, ये देखते हैं। ये जो धुंध है, ये फाशिज्म की धुंध है, ये वोट चोरी की धुंध है, ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक छीनने की धुंध है, जिसके खिलाफ आज हम कानून के एहतराम में इलेक्शन कमीशन में गए हैं। और ये हमारा मुतालबा है कि चूंकि सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशनों में नहीं, पूरे हल्के में वोटरों को हरासा करके, उनके रास्ते में रुकावटें डाल के, उनको डराकर इस हुकूमत ने उनका हक छीना है। और इलेक्शन कमीशन से हमने इस्तदा की है कि ये हक NA-75 के अवाम को वापस दिया जाए, वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब कर सकें। जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अब पूरे हल्के पे नून लीग इलेक्शन चाह रही है या सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पे? पार्टी का भी फैसला हुआ है? देखें, ये इलेक्शन चूंकि बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया है, ये तारीख में ऐसा कोई वाकया इससे पहले नहीं हुआ जिस तरह ये वाकया हुआ है। ये अपनी नोयत का अपना वाकया है। अब अगर सिर्फ 20 पोलिंग का इलेक्शन दोबारा हो भी जाएगा तो ये डिटरमिन करना मुश्किल होगा, इसलिए इस पर बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठे। हमारी यही दरख्वास्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, जो भी वो फैसला करते हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त होगी कि इस पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन है वो सख्त एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस इलेक्शन को भी डिस्प्यूटेड बनाया, ताकि पाकिस्तान के लोगों का इस इलेक्शन के ऊपर एतमाद बहाल हो। बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर साहब, पूरे दोबारा होना चाहिए NA-75 का या सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पे? देखें, ये अनोखे लाडले हैं, इनकी बातें बच्चों की तरह, कल ये एक बात करते हैं, एक खिलौना मिल जाए, फिर ये दूसरा खिलौना मांगते हैं, फिर तीसरा खिलौना मांगते हैं। इनकी ये गैर संजीदा लोग हैं। इनका माजी इस बात को नहीं सपोर्ट करता कि जो बातें ये आज कर रहे हैं, और जो इसका एंटीडोट है उससे ये भागते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सीज को साइड पे रखने के लिए ये आज अहद करें, कहें ओपन वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, सपोर्ट करें आप, ये मुनाफिकत नहीं करें। और जो बाकी जो जहां तक फैसला है,
कि ये दोबारा इनके लिए मजाक है। ये समझते हैं कि जी इनकी पसंद के मुताबिक, इनकी मंशा के मुताबिक नताइज भी आने चाहिए, चीजें भी इनकी मंशा के मुताबिक होनी चाहिए। ये भूल गए हैं कि ये अब वो बादशाहत का दौर खत्म हो गया जो कि इनके दौर में था। बिल्कुल ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की डिसीजन होगी उसको हम फॉलो करेंगे। राइट। नासिर हुसैन शाह साहब, कोशिश करें आपके मोबाइल कनेक्ट हो जाए, आपसे राब्ता मोबाइल पे डिस्कनेक्ट हो गया। जी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। शिबली साहब ने 2-3 दफा ये मामला उठाया। ये मामला ठीक था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन हुए उन पर कुछ क्वेश्चन उठते रहे, लेकिन इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वो ठीक नहीं था। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के बजाय ये रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान चले गए। उन्होंने आर्टिकल वहां 226 का कहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए कि क्या ये इलेक्शन आइन के नीचे या इस कानून के जो इलेक्शन लॉ है उसके नीचे। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता उस वक्त तक बाकी कानून साजी जो है रुक गई है। आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बजाय आप ये मामला लेके आते पार्लियामान के अंदर। पार्लियामान में तो लाए थे, वहां तो रिजेक्ट हो गया था। वहां ही आइन नहीं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, तो आप मेहरबानी करके आपने ये फोरम गलत चुना है। आप नहीं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुझे फैक्चुअली मुझे करेक्ट कीजिएगा, पार्लियामेंट में जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो यही वाला बिल नहीं था या कुछ और था? यही था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अरशद शरीफ साहब के बिल नहीं, मेरी बात सुने। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चला गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एडवाइजरी रोल पर या अपने एडवाइस नहीं पार्लियामान वो है या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, ठीक है, लेकिन पार्लियामान इज सॉवरेन इनफ एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर लॉ मेकिंग। ये कानून नहीं बना बिकॉज इन्होंने अपोज किया। राइट। इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। फैसला नहीं करती, आप किस तरह इसको अमेंड कर सकते हैं? किस तरह अमेंड? अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो पार्लियामेंट में उस तरह की कोई अमेंडमेंट या कानून इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता? देखिए, ये तो 2-3 चीजें हो गई ना। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, फिर पार्लियामान में आए, फिर ऑर्डिनेंस निकाल दिए। और सिर्फ ये एक इशू नहीं है अरशद शरीफ साहब, ये शुरू से इनका आप एटीट्यूड देखें कि वो है ही नहीं कि जिस पे टेबल पे बात हो सके। कभी ये किसी बात के लिए तैयार नहीं होते, सीरियस नहीं होते। जब कभी कोई ऐसा इशू आता है, ये एक ही वो पुरानी चीज कि जी एनआरओ नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, जो इनसे किसी ने मांगा नहीं है। तो इनके इसी तरह की जो रवैया है, जो इनका एटीट्यूड है, इसी वजह से जितनी पार्टीज हैं उन्होंने यानी कि कदम ये लोग सही उठा रहे हैं, स्टेप सही ले रहे हैं, लेकिन रवैये पे एतराज है आपको? जी बिल्कुल, रवैये पे और दीगर चीजों पर। फिर एक चीज की मैं सिर्फ वजाहत कर दूं, अभी शिबली साहब ने 1977 की बात की, तो ये बताना भूल गए कि उस वक्त शिबली साहब और उनकी फैमिली जो थी वो पीपुल्स पार्टी में थे। मैं तो नहीं था भैया, मैं तो कॉलेज में था। कॉलेज में थे, उसमें था, सीनियर स्कूल में था। बड़े बड़े और उसके बाद फाइटर पायलट थे, पाकिस्तान उसमें जीडीपी पायलट थे। सेनेटर शिबली फराज साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.